पेंशन सत्यापन की लास्ट डेट निकल चुकी है, आप सभी को पता है। पेंशन सत्यापन कब होता है, कब नहीं होता है, आप सभी को पता है। पेंशन सत्यापन 1 नवंबर से स्टार्ट होते हैं और 31 दिसंबर तक चलते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारे पेंशनरों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है और जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है 10 जनवरी तक का। 10 जनवरी से पहले पहले उनको अपना सत्यापन कंप्लीट करवाना है। जो भी बकाया है, जिन कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, तो वो 10 जनवरी तक जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व करके जो है सत्यापन करवा सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ जो डिसेबिलिटी कार्ड है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको डिसेबिलिटी कार्ड सबसे पहले जुड़वाना पड़ेगा और तभी जो है जन आधार कार्ड के साथ जुड़वाना पड़ेगा, तभी आप सत्यापन कर पाओगे। हो सकता है कईयों का एक्सपायर हो गया हो जो डिसेबिलिटी कार्ड है, तो आप दोबारा से जो है उसको जो है एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी को आप बढ़ा सकते हो और देन जो है आप सत्यापन करवा सकते हो। तो 10 जनवरी से पहले पहले सत्यापन करवाना है। अब यदि आप टाइम पे सत्यापन करवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको टाइम पे पेंशन मिलती है और पेंशन बंद होने का भी खतरा नहीं रहता है। जब आप यहाँ पे गलत जब आप लेट पेंशन सत्यापन करवाओगे तो आपको टाइम पे पेंशन नहीं मिलेगी और अब जब आप लेट सत्यापन करवाओगे, जब आपको भी लेट पेंशन मिलेगी, तो हो सकता है जो पहले जिनको मिल रही है उनको भी लेट मिलेगी। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप सत्यापन करवा लेते हो, कोई सत्यापन नहीं करवाता है, तो एक साथ सत्यापन करवाता है, एक साथ उसको एक दिन पेंशन भेज दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पेंशन भेज दी जाती है। इस वजह से जो है बाकियों को भी परेशानी होती है, बाकियों को भी टाइम पे पेंशन नहीं मिलती, तो बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेंशनर निकल लेंगे जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। तो सत्यापन आपको जो है 10 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट करवा लेना है ताकि आपकी पेंशन कभी भी बंद ना हो। किसी कारणवश सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो सेक्शन के द्वारा आप सत्यापन करवा सकते हैं, पंचायत समिति में जाकर आप सत्यापन करवा सकते हैं, तहसील में जाकर सत्यापन करवा सकते हैं। तो वो सेक्शन के द्वारा मतलब बायोमेट्रिक ही नहीं आ रहा है, बायोमेट्रिक फेस भी नहीं आ रहा है, आइरिस भी नहीं आ रही है, तो वो ओटीपी के थ्रू भी सत्यापन कर सकते हैं और सेक्शन अथॉरिटी के थ्रू भी सत्यापन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें, फेस भी काम नहीं कर रहा है, बायोमेट्रिक भी काम नहीं कर रहा है, आइरिस भी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप सेक्शन से जो है आप सत्यापन करवा सकते हैं। क्योंकि वो करते भी है, आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या है, एक तो पीपी हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक डायरी होगी। इनकी फोटोकॉपी आप जब जमा करवा देते हो और एक फॉर्म आता है जो सत्यापन नहीं होता है, जिनके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करके उसके ऊपर जो भी मैडिटी डिटेल्स है, जैसे नाम हो गया, पीपी नंबर हो गया और किस कारण से नहीं हो रहा है सत्यापन, वो भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो फॉर्म आप जमा करवा देते हो तो आपका सेक्शन अथॉरिटी के द्वारा जो आपका सत्यापन है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। अब कारणवश किसी ऐसे कई तो ऐसे लोग हैं जिनको पता है उसके बावजूद वो सत्यापन नहीं कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, ठीक है बाद में करेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्यापन तो करवा लिया है लेकिन कईयों का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो आने वाले समय के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जन आधार कार्ड केवाईसी बहुत मैंडेटरी है और जब आप जन आधार कार्ड केवाईसी करवाओगे तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने योग्य है। तो आधार कार्ड के अंदर अभी आप चीज़ें अपडेट करवा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।